दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगर ये भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्र में ना होता तो ना जाने आज पाकिस्तान के अलावा और कितने देश भारत पर हमला कर चुके होते। ये एयरक्राफ्ट इतना पावरफुल है कि ये अकेले ही सभी दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए काफी है। अब इतना पावरफुल एयरक्राफ्ट होने के बावजूद भी इसे अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता, और क्या होगा अगर दुश्मनों ने इसे किसी तरह घेरे में ले लिया? अगर आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भारत आज़ाद हुआ था तब हमारी इंडियन नेवी बहुत कमज़ोर थी और समुद्र में नज़र रखने के लिए एरिया बहुत ज़्यादा था, और इसीलिए भारत को एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत थी ताकि वो अपने लड़ाकू जहाज़ों को उसके ऊपर उतार सके, क्योंकि जो लड़ाकू जहाज़ होते हैं उनका फ्यूल टैंक बहुत छोटा होता है और इस वजह से वो ज़्यादा दूरी नहीं तय कर सकते। जब भारत ने इस एयरक्राफ्ट को समुद्र में उतारा तब उसकी फैसिलिटीज़ देखकर पाकिस्तान को भी टेंशन होने लग गई, क्योंकि जितनी फैसिलिटीज़ उनके कराची शहर में भी नहीं है उससे कहीं ज़्यादा फैसिलिटीज़ तो इस एयरक्राफ्ट कैरियर में है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर में करीब 2000 लोग हमेशा दुश्मनों पर हमला करने के लिए तैनात रहते हैं। दोस्तों, ये एयरक्राफ्ट देश की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एक बार पाकिस्तान ने हमारे देश के एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह करने के लिए PNS गाजी को भेजा था, लेकिन भारत को इसके बारे में पहले ही पता चल गया और उन्होंने पाकिस्तान के हमला करने से पहले ही एयरक्राफ्ट कैरियर को अंडमान की तरफ मोड़ दिया और पाकिस्तान को इस बात की खबर भी नहीं थी। इसके बाद भारत ने INS राजपूत को इस एयरक्राफ्ट कैरियर की रेडियो फ्रिक्वेंसी के साथ जोड़ दिया और पाकिस्तान को ऐसा लगा कि वो एयरक्राफ्ट कैरियर पर ही हमला कर रहे हैं, और जैसे ही पाकिस्तान का PNS गाजी वहां पहुंचा तभी INS राजपूत ने पाकिस्तान के PNS गाजी पर हमला बोल दिया। इसके बाद एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात लड़ाकू जहाज़ों ने पाकिस्तान में तबाही मचा दी और पाकिस्तान के 1 लाख सैनिकों को हराया भी। दोस्तों, अगर ये एयरक्राफ्ट कैरियर ना होता तो ना जाने आज भारत में कितने आतंकी हमले हो चुके होते। अब ये तो आप समझ ही गए होंगे कि इसका समुद्र में रहना कितना जरूरी है, और इसीलिए कभी भी इसे समुद्र में अकेला नहीं भेजा जाता। इसके साथ हमेशा 4-5 बड़ी बड़ी शिप्स तो होती ही हैं जो हमेशा मिसाइल्स वगैरह से लैस होती हैं, और साथ ही में इसके साथ साथ 2 सबमरीन्स भी होती हैं जो कि न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं, जो कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर पानी के अंदर से होने वाले हमले को रोकती हैं। इसके साथ साथ इसके आसपास 4 डिस्ट्रॉयर्स होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो छोटे मोटे हमले होते हैं जैसे कि ड्रोन या फिर छोटी मोटी नाव के बॉम्ब हमले से बचने के लिए इसमें मरीन रडार लगा हुआ है, जो कि पहले ही सैनिकों को बता देता है कि उसके पास कोई ऐसी छोटी चीज आने वाली है। और इसके बाद इसमें रास्ता दिखाने के लिए नेविगेशन रडार भी होती है जो कि उनको रास्ता दिखाती है। इसके अलावा इसमें ये सेलेक्स RAN रडार होता है जो कि एक वार्निंग रडार है, यानी कि अगर 400 किलोमीटर की रेंज में कोई भी चीज आई तो ये तुरंत पूरे सिस्टम में वार्निंग दे देगा कि कोई खतरनाक चीज आने वाली है। इसके साथ साथ इसमें MF रडार यानी कि मल्टी फंक्शनल स्टार रडार होता है। ये रडार का फंक्शन बहुत ही गजब का है। ये रडार 360 डिग्री पर नजर रखता है। सिर्फ यही नहीं, ये 360 डिग्री पर नजर रखकर सिर्फ एक नहीं बल्कि बहुत सारे टारगेट्स पर निशाना बांध सकता है। अब जैसे कि मान लो कि 30 जहाज अलग अलग डायरेक्शन से इस पर हमला कर रहे हैं, तो इस केस में भी इसे कोई टेंशन नहीं होगी और ये एक टाइम पर सबके ऊपर ही टारगेट लॉक कर सकता है। और सिर्फ यही नहीं, इसमें एक एंटी रडार भी होता है। जैसे कि मान लो कि दुश्मन का रडार हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर को टारगेट बना रहा है, तो इस एंटीना का काम ये है कि वो दुश्मन के रडार को भटका देता है, जिससे दुश्मन का निशाना कहीं और जाकर गिर जाता है। इसलिए इसे एंटी रडार भी कहा जाता है। अब समुद्र में आपको ये तो पता ही होगा कि कोई वायर्स वगैरह नहीं बिछाई जाती, और इसीलिए इसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है जिसे सेटकॉम भी कहा जाता है, और इसी की मदद से सैनिक हेडक्वार्टर से सैटेलाइट के जरिए विक्रमादित्य पर कड़ी निगरानी रखते हैं, और अगर कोई इसके आसपास आने की कोशिश भी करे तो वो उन्हें कम्युनिकेशन सैटेलाइट के जरिए पहले ही बता देते हैं। अब इसमें एक सेकेंडरी सर्विलियंस रडार भी होता है। अब इसका काम कुछ ऐसा है कि मान लो कि हमारे लड़ाकू जहाज कहीं हमला करने के लिए जा रहे हैं और उनकी रडार रेंज बहुत ही कम होती है, तो अगर कोई दुश्मन का जहाज हमारे जहाज़ों के पीछे से आ जाए तो ये उन्हें पहले ही बता देता है कि दुश्मन का जहाज पीछे से आ रहा है, और इससे हमारे एयरक्राफ्ट पर कोई पीछे से भी हमला नहीं कर पाता। अब अगर मान लो कि दुश्मन किसी न किसी तरह हमारे इस एयरक्राफ्ट कैरियर को घेर भी ले, तो इस पर 24 IMG के लड़ाकू विमान, 10 हेलीकॉप्टर और जमीन से हवा में हमला करने वाली करीब 50 बैरक 8 मिसाइल्स तैनात हैं, और ये मिसाइल सिर्फ एक बटन दबाने पर ही 160 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को मार सकती हैं। इसीलिए अगर दुश्मन इसे घेर भी ले तो भी इस एयरक्राफ्ट कैरियर को कुछ नहीं होगा। वैसे आपको बता दें कि इस वक्त अमेरिका के पास कुल 80 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं,
चाइना के पास कुल 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है और पाकिस्तान के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। भारत के पास इस वक्त 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिनमें से सिर्फ एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर इस वक्त ऑपरेशन में है। वैसे भारत को इस वक्त 3 एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है, तभी वो पाकिस्तान और चाइना से अपने देश के बॉर्डर को सुरक्षित रख पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और आगे भी ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।